नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम देखते हैं किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव सरना के ब्लॉक धारी में। यहाँ की जो मुख्य फसल की बात करते हैं वो है मटर, गोभी और आलू। यहाँ पर हम जानेंगे किसान भाइयों से कैसे वो योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सरना, जिसका ब्लॉक पड़ता है धारी, जिला नैनीताल में है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी चंद्रशेखर जोशी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत गांव में जो किसान परिवार हैं उसमें से हर परिवार के एक सदस्य को, जिसके नाम जमीन होती है, उसको जो है हर 4 महीने में 2,000 रुपये उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। उसकी पात्रता केवल इतनी है कि उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए और वो जो है परिवार, ये गांव का जो है निवासी होना चाहिए। को बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2,000 रुपये की राशि आ रही है? आ रही है सर। ये बताइए, जो 2,000 की राशि आती है, क्या करते हैं आप? इसके हम अपनी जो भी अपने घर का खर्चा चलाते हैं, खाद बीज वगैरह। लगता है कि ये सम्मान निधि राशि है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2,000 रुपये की राशि खाते में आती है? जी हाँ, आती है। ये बताइए, 2,000 की जो राशि आती है खाते में, तो क्या करते हैं? 2,000 की राशि बीज खाद के लिए कभी अगर दिक्कत हो रही है, उस समय 3 महीने में 4 महीने में एक बार आती है, तो उस समय कभी होता है कि कोई चीज़ की दिक्कत हो रही तो वो सम्मान राशि खाते में आ जाती है, तो उससे उस समय का अपना जो भी ज़रूरतें हों, थोड़ा बहुत छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लगता है कि जब से सम्मान निधि राशि हमारे खाते में आ रही है तो कुछ थोड़ा सहयोग और थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है। जहाँ पहले मुश्किल होती थी, कई बार पैसे नहीं होते थे, खाद बीज लेना है, समस्या आती थी, पैसे नहीं होते थे, तो उस दौरान जब 2,000 रुपये खाते में आते हैं थोड़ा सहायता मिलती है। ऐसा महसूस किया कभी? जी बिल्कुल, होता है कभी, क्योंकि किसान है। किसान हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके पास इनकम हमेशा नहीं रहती है, कि ऐसे समय पे कभी किस्तें आ जाती कि उसको ज़रूरत रहती है, तो उसका अच्छा खासा काम चल जाता है किसान का। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब कभी पैसे नहीं होते और सम्मान निधि की राशि आती है तो उनको उससे बहुत सहारा मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 2,000 रुपये की राशि आ रही है खाते में? जी सर, आ रही है। ये बताइए, जो 2,000 की राशि आती है खाते में, कुछ बदलाव महसूस किया है? जी सर, बिल्कुल बदलाव महसूस किया। बताइए, क्या आपने बदलाव महसूस किया है? कभी अगर ज़रूरत पड़ गई खाद बीज के लिए निकाल लेते हैं, बीज के लिए खाद के लिए निकाल लेते हैं। ये जो राशि है वो समय पर आती है खाते में? हाँ, समय पर आ जाती है, लाभकारी है, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो 2,000 रुपये की राशि है वो समय पे आती है और उनको उससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2,000 रुपये की जो राशि आ रही है, लगता है कुछ बदलाव हुआ है इससे? बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव महसूस किया आपने? बदलाव ये किसान के लिए कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो किसान अपना काम पूरा कर लेता है, इस पैसे से खाद ले आता है, बीज ले आता है।
लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं किसान उनसे खुशहाल हैं? प्रधानमंत्री जो बहुत काम कर रहे हैं उससे तो किसान खुशहाली है। प्रधानमंत्री जी तो सुबह शाम तो वर्किंग करे, किसान को भी तो वर्किंग करना चाहिए, तभी तो होगा आगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है खाते में? आ रही है सर। ये बताइए 2 हजार की जो राशि आती है खाते में क्या करते हैं? खाते में बीज खाद वगैरह वगैरह आ जाती है, थोड़ा बहुत किसान को मदद हो जाती है। ये बताइए कि जब ये राशि नहीं आती थी तब मुश्किलें आती थी? मुश्किलें आती थी, जरूर आती थी। कभी ऐसा होता था जेब में पैसे नहीं है और बड़ी साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता होगा, हाँ क्योंकि सर, पैसा तो है नहीं, खाद बीज लेना है। कभी ऐसा मुश्किल वाला समय आया? मुश्किल वाला समय था पहले, कुछ राहत मिली है इससे, इसे राहत मिली? राहत बहुत मिली है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से उनको राहत मिली है। जहां पहले एक समय ऐसा था कि उनको साहूकार से भी पैसा लेना पड़ता था, आज की स्थिति की बात कर रहे हैं तो 2-2 हजार की जो राशि आ रही है तो उनके जो बीज खाद के जो काम है उससे उनको राहत मिल रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगर आपके भी खाते में राशि नहीं आ रही तो कैसे आ सकती है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। ब्रेक से पहले जैसे था कि अगर किसान भाई की जो रुकी हुई राशि है वो कैसे आ सकती है, हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जिन किसानों की पहले से किसान सम्मान निधि लगी हुई है लेकिन अभी उनके खाते में नहीं आ रही है, तो उसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि उन किसानों की EKYC नहीं हुई है, क्योंकि प्रत्येक साल हर किसान को EKYC करनी पड़ती है, जिसमें कि किसान के जीवित होने का प्रमाण जाता है। तो EKYC करने के किसान के पास 2 तरीके हैं, या तो वो CSC सेंटर पे चला जाए, वहाँ पे उसके अंगूठे का छाप लेते हुए किया जाता है, और दूसरा तरीका यह है जो किसान नहीं जा पा रहे हैं उसको SMS के माध्यम से भी एक तरीका भारत सरकार ने निकाला है। SMS के माध्यम से वे उसमें EKYC कराएंगे और OTP आएगा, और उस OTP के जरिए भी वो EKYC कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी किसान का नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो अब किसान सम्मान निधि में एक M-किसान नाम का ऐप भारत सरकार ने विकसित किया है, जिसके जरिए उस किसान की फेस रीडिंग करके उसकी EKYC की जा सकती है। दूसरा कारण है नहीं आने का, वो ये कारण है कि किसानों का भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है। कुछ किसानों के भूमि का सत्यापन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो वे अपनी भूमि का सत्यापन एक फार्म भर के उसमें अपनी खतौनी और आधार लगा करके और उसमें संबंधित पटवारी के
द्वारा प्रमाण पत्र लगा करके उसे कृषि विभाग में जमा करेंगे तो उनका दोबारा से भूमि सत्यापन के लिए का वो प्रमाणित किया जाएगा और उनकी दोबारा से खाता उसमें आ जाएगी। तीसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारण हो रहा है वो ये है कि किसानों के जो बैंक खाते हैं उनमें उनके ई-KYC नहीं हुई है या उनके खाते आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि ये योजना सीधे आधार से लिंक है। यदि आपका आधार किसी भी बैंक के किसी भी खाते में लिंक है तो उसी खाते में वो आ रही है, तो अपना बैंक से संपर्क करके आधार अपना लिंक कराएं। इन सबको जानने के लिए किसान को या तो वो CSC सेंटर में चला जाए और अपना आधार वहाँ डाल करके पता कर सकता है कि किन कारणों से नहीं आ रही है, या वो कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी को अपना आधार की फोटो उसके पास भेज करके उससे संपर्क करके पता कर सकता है कि किन कारणों से नहीं आई है। तो वो अपना कारण का निवारण अगर करेगा तो उसके खाते में दोबारा से किस्त जो है वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर आपके खाते में भी सम्मान निधि की राशि पहले आ रही थी अब नहीं आ रही तो आप कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने निकटम CSC सेंटर में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से सम्मान निधि योजना से लाभ ले रही हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 2-2 हजार रुपए की राशि खाते में आ रही है? जी हमारी तो नहीं आ रही है। आपकी नहीं आ रही है? नहीं आती है। इसके लिए आपने किससे संपर्क किया? नहीं किया है। नहीं किया है। जानकारी थी कि इसका संपर्क किससे करना है? अब कह रहे थे कि इसमें इनको नहीं मिलेगी, सरकारी रिटायर है। सरकारी रिटायर है इसीलिए नहीं मिल रही? तब नहीं मिल रही है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है खाते में? जी हाँ आ रही है। ये बताइए 2,000 रुपए की राशि लगता है कि आप लोगों के लिए लाभकारी है? जी हाँ लाभकारी है। जब कभी पहले बहुत परेशानी होती है, काश्तकारों को हमेशा पैसा नहीं रहता है जेब में, तब कभी जब 2,000 की राशि आ जाती है तो उससे बहुत लाभ होता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से किसानों तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं और बहुत सारी हमारी योजनाएं चल रही हैं, लगता है जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उससे योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है? जी हाँ पहुंच रही है। किसान खुशहाल हैं? हाँ अभी तो बिल्कुल ठीक है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि अगर हम बात करते हैं कि गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं और साथ ही साथ 2,000 रुपए की राशि, जब ऐसा समय होता है जेब में पैसे नहीं होते तब ये राशि बहुत काम आती है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है खाते में? हाँ आती है। ये बताइए कि जो ये राशि आ रही है खाते में, क्या करते हैं आप? ऐसे कभी खाद कभी बीज, और बीज में डालने वाली दवाइयाँ, पेड़ पौधों में डालने वाली दवाइयाँ, उनमें यूज करते हैं। लगता है जो योजना ये चल रही है, जब से योजना चल रही है तब से आप इसका लाभ ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं इसका फायदा है योजना का? हाँ। महिला किसान और जो हमारे जो किसान भाई हैं सब खुश हैं? हाँ खुश हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काम कर रही है। हमारे जो किसान भाई हैं वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ महिला किसान ने बताया कि आप देख सकते हैं कितने यहाँ के किसान जो हैं वो खुशहाल हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे एक महिला किसान ने बोला कि हम सरकारी रिटायर्ड हैं, तो क्या सरकारी रिटायर जो गवर्नमेंट से रिटायर हैं, क्या उनको भी सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है? नहीं सर, इसके कुछ पात्रता की शर्तें हैं। उसके अंतर्गत ये है कि कुछ लोगों को ये सम्मान निधि नहीं मिलती है, जिसमें से ये है कि परिवार के केवल एक ही सदस्य को ये सम्मान निधि मिलेगी। परिवार का अर्थ बताया गया है कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, लेकिन उस परिवार के पास भूमि उसके नाम से होनी चाहिए। नंबर एक तो यह है कि दोनों पति पत्नी को नहीं मिलेगी। दूसरा, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर और आर्किटेक्टर जो टेक्निकल डिग्री धारी हैं उनको भी ये नहीं मिलेगी। उसके बाद जो भारत सरकार के या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत लोग हैं उनमें से भी पति पत्नी किसी को भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो पेंशनर हैं उनको भी ये योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो ये कुछ इसके बाउंडेशंस हैं जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को जो है नहीं मिलती है। केवल किसान मात्र जो खेती से ही अपनी आय करता है उसी को ये किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। देखिए बताया किस तरीके से सम्मान निधि योजना के कौन कौन पात्र हैं, और आप भी अगर पात्रता में आते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें अगर आपकी भी राशि नहीं आ रही, या अपने CSC सेंटर में भी जा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए,
आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 2-2 हजार की राशि आ रही है खाते में। जी, मैं सरकारी सेवा से निवृत्त हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि इसलिए मेरे खाते उसमें नहीं आती। देखिए कितने जागरूक हैं। उन्होंने बताया कि मैं सरकारी सेवा से वो रिटायर हैं और इसीलिए उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं आ रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सरना की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला नैनीताल से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं हम, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है आपको? मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है। और किसान सम्मान निधि से यहाँ छोटे मोटे जो दवा, बीज, खाद वगैरह लेते हैं उनका उसको फ़ायदा मिल रहा है। और कभी कभी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, कभी घर के काम होते हैं, कभी या फीस के लिए पैसा नहीं होता है, तब उसमें भी वो राशि काम आ रही है। तो लगता है जो सम्मान निधि की जो राशि है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, हर किसान तक पहुंच रही है, हर किसान तक पहुंच रही है। लाभकारी है, लाभकारी योजना है ये। कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर किसानों को, जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवरों की है। यहाँ पर बंदरों का सबसे बड़ा आतंक है। बंदर इतने हैं कि हमारे खेतों में जो खड़ी फसल है उसको चौपट कर जाते हैं। लगातार किसान उस पर पहरेदारी भी करते हैं, फिर भी बंदर इतना जिद्दी होता है कि वह लगातार खेतों में आ जाता है। इसके लिए बंदर बाड़े और या कोई अन्य योजना ऐसी हो सरकार द्वारा चलाई जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जंगली जानवर उनकी फसल को खराब कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई योजना है? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जंगली जानवरों से बचाव के लिए हमारे पास करीब 2 साल पहले RKBY भारत सरकार की एक योजना थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो हम तारबाड़ बनाते थे जंगलों में। उसकी कॉस्ट काफ़ी अधिक आने लग गई थी, क्योंकि करीब 2,500 रुपये प्रति मीटर उसका कॉस्ट आ रही थी। तो उसको उत्तराखंड सरकार ने बंद करते हुए अपनी जिला योजना से एक तारबाड़ की योजना शुरू की है, जो कि इस गांव में भी अभी आप देख सकते हैं तारबाड़ की गई है किसानों के द्वारा। जितने किसान हैं इन सब ने तारबाड़ यहाँ पे हमारे से लेके की गई है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी जिला योजना से जो पैसा आ रहा है वो हम किसानों को उसमें तार जाल खरीद के दे रहे हैं। उसको जो लगाने का खर्चा है वो किसान खुद अपना वहन कर रहा है। और साथ में जो उसमें पीलर हैं, जगह जगह पे लकड़ी के या लोहे के किसी भी चीज़ के वो पीलर लगाना चाहता है तो वो पीलरों को किसान अपने स्वयं से वहन करता है। तो ये इतनी अच्छी योजना चल रही है क्योंकि इसमें किसान का ज़्यादा प्रतिभाग है। विभाग एक जाली उपलब्ध करा दे रहा है, तो इससे बंदर को छोड़ के बाकी जितने जंगली जानवर हैं वो उसके अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। किसान भाई को कैसे संपर्क करना होगा इसके लिए?
सर इसके लिए हमारे कृषि विभाग को किसान सामूहिक रूप से संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में ये हम नहीं देते किसी को, हम सामूहिक रूप में किसानों को देते हैं। तो सामूहिक रूप में यदि किसी तोक पे, किसी जगह पे ऐसा जंगली जो जंगलों से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे अगर किसानों को चाहिए तो वे सामूहिक रूप से एक प्रार्थना पत्र जो है हमारे कृषि विभाग पे दें। तो जैसे जैसे हमारे पास बजट जिला योजना में उपलब्ध होता है तो हम प्राथमिकता के आधार पे उनको ये उपलब्ध कराते रहते हैं। इस साल से हम उसमें जाली के साथ साथ एंगल भी जिला योजना से किसानों को दे रहे हैं, लेकिन लगवाई अभी भी किसानों ने खुद ही करनी है। लगवाई उनकी होगी, बाकी जाली और उसमें एंगल वो कृषि विभाग देगा। कृषि विभाग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे किसान से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी योजना है, तो आप भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है? हाँ जी, हमारे पिताजी के खाते पे वो राशि आती है, क्योंकि अभी जो लैंड है हमारे पिताजी के नाम पे ही वो चली आ रही है। तो पिताजी हमारे अभी हैं तो स्वस्थ हैं, तो अभी उनके नाम पे, उनके खाते पे वो राशि आ रही है। लाभकारी है राशि, लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बहुत लाभकारी है, और वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी के जो नाम है ये जमीन है, तो उन्हीं के नाम से ही जो राशि है 2-2 हज़ार रुपए आ रहे हैं। जी आप बताइए, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है खाते में? जी आ रही है। ये बताइए, तो 2 हज़ार की राशि आती है तो उससे क्या करते हैं आप? सर घर के यूज में लेते हैं पैसे, खाद बीज फायदा होता है? जी। जी आप बताइए, 2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है, क्या करते हैं आप? खाद बीज वगैरह लेते हैं सर। लगता है लाभकारी है? लाभकारी है सर। हाँ, जो किसान जैसे बताया कि सब किसानों ने कि सबको लाभ मिल रहा है, तो जब ये योजना नहीं थी तब क्या करते थे? तब सर ऐसे ही करते थे, अब साहूकार से या उससे उसका लाभ। तो बहुत मुश्किल होती थी उसको, कई बार ऐसा भी होता था कि अभी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता था, फिर और पैसा चढ़ जाता था। जी, फिर पैसा चढ़ जाता था, बहुत मुश्किल आती थी सर। लगा है कि जब से ये सम्मान निधि की राशि आ रही है तो हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सहारा मिल रहा है। सहारा मिल रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, जहां पहले उनको साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, साहूकार से जब पैसा लेते थे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता था, बहुत मुश्किलें भी आती थी। जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई है, किसान भाई उससे खुशहाल हैं। और आपको बता दें कि अगर आपकी भी सम्मान निधि राशि नहीं आ रही तो आप अपने निकटम कृषि विभाग CSC सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव सरना की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।